नमस्कार, आदाब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने 20 मिनट डीप डाइव की सीरीज में, जहां पे हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने की विद इन द 20 मिनट्स। आज बात करेंगे हम आपके क्लास 10th के फिजिक्स के पहले चैप्टर लाइट की, जहां पे हम लोग बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे लाइट के बारे में, और फिर हम कोशिश करेंगे कि अपनी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजी को हम लोग कंप्लीट कर सके। तो देखो, जैसा कि मैं हमेशा से आपको बोलता आया हूं, जैसे ही आप लोग चैप्टर में घुसते हो, चाहे किसी का भी चैप्टर हो, आपका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उस चैप्टर के मीनिंग को डिटेल में जाके समझो। जैसा कि आप लोग इस चैप्टर को देख पा रहे हो, दिस इज योर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात बच्चों बहुत बाद में आती है। पहले क्या समझना है? पहले हमको समझना है इस लाइट का मीनिंग क्या होता है, क्या कुछ प्रॉपर्टी लाइट होल्ड करके चलती है, जिनको समझने के बाद आप इनसे जुड़े फिनोमिनन को समझ पाओगे, जो कि आपका रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट। तो यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं कि आपकी जो डेफिनेशन है, बुनियादी डेफिनेशन की असल में लाइट क्या होता है। जब बहुत सारी किताबों को आप लोग खंगालते हो तो करीब करीब हर किताब एक सेम सी डेफिनेशन आपको देती है। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और सेकंड डेफिनेशन में आप लोग पढ़ते हो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो उसी एक फॉर्म, उनमें से एक फॉर्म क्या है आपकी लाइट, जिसकी वजह से आप लोग ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हो। तो ये तो ही बुनियादी बात एग्जैक्टली कि लाइट की डेफिनेशन की क्या होती है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि आप लोग यहाँ पे साफ साफ ऐसे लिख सकते हो, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत बेसिक डेफिनेशन में लिख रहा हूं, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो पहला आपका कड़ी था, ठीक है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहां पे हम कहते हैं विच प्रोड्यूस, ध्यान से समझना, विच प्रोड्यूस the sensation to see the objects। यानी कि अगर आप लोग ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हो, टू सी द ऑब्जेक्ट्स, अगर आप लोग किसी भी चीज को देखना चाहते हो ना, तो उसको देखने के लिए आपको जो सेंसेशन की जरूरत होती है, वो आपको कौन प्रोवाइड करता है बच्चों? लाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये बुनियादी बात हुई कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो हम लोग समझते आए हैं। ये पहली बात होगी। दूसरा, हम लोगों ने देखा इसकी वजह से हम लोग चीजों को देख पाते हैं क्लियरली। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो लाइट की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनके बिना आप लोग लाइट को कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो। जैसे पहला प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से समझना आप लोग। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, लाइट आपका क्या है बेसिकली, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ठीक है, आप लोग क्या कह सकते हो, लाइट आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर सेकंड जो पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि लाइट ऑलवेज, ध्यान से समझना, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा से क्या करती है, आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आड़ी टेढ़ी नहीं चलेगी, लाइट हमेशा कैसे चलेगी, स्ट्रेट लाइन में चलेगी। अगर आप लोग सेकंड पॉइंट की बात करते हो, तो इस धरती पे अगर कोई चीज सबसे फास्ट चलती है, तो वो आपका लाइट इन वैक्यूम, और उसकी स्पीड होती है c, जिसको आप लोग लिखते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हाईएस्ट मूविंग आप लोग कंसिडर कर सकते हो इसको, कि इससे ज्यादा आपके ब्रह्मांड में कोई भी चीज नहीं चलती है वैक्यूम में। अच्छा, इसके लिए खास बात और लाइट के लिए, कि लाइट जब भी ट्रेवल करती है ना, तो लाइट को कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कह सकते हो, नो नीड ऑफ मटेरियल मीडियम। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नो नीड ऑफ मटेरियल मीडियम, ठीक है, मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट, ठीक है। आप लोग क्या कह सकते हो, टू प्रोपगेट। समझ में आया कि नहीं? आप लोग क्या कह सकते हो कि यहाँ पे कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, किसके लिए, प्रोपगेट करने के लिए, ठीक है। ये एक बुनियादी बात थी जो आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इससे रिलेटेड और बात है कि नेचर की बात आती है, क्योंकि हर चीज तो पार्टिकल होती है, वेव होती है। अगर आप लोग लाइट को देखोगे ना, तो आप लोग ध्यान से देख पाओगे कि जब आप लोग लाइट को स्टडी करते हो, तो लाइट का आपका वेव का नेचर भी होता है, और लाइट का आपका पार्टिकल का नेचर भी होता है, ठीक है। यानी कि दोनों नेचर हो गए, ठीक है। दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं जो लाइट आपका कैरी करता है, वो आपका बेसिकली ड्यूअल नेचर कैरी करता है, ठीक है। तो लाइट का कैसा नेचर होता है, आपका ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है। तो लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, मतलब पार्टिकल नेचर भी है इसके पास, और इसका वेव नेचर भी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, आप लोग फिजिक्स की जिस ब्रांच में आप लोग लाइट की स्टडी करते हो, फिजिक्स के अंदर हमें किसकी स्टडी करनी है, लाइट की, उस ब्रांच को आप लोग बोलते हो ऑप्टिक्स। क्या बोलते हो आप लोग, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। ये एक बुनियादी बात है जो आपको समझनी है कि ऑप्टिक्स वो ब्रांच है जहां पे आप लोग किसकी स्टडी करते हो, लाइट की स्टडी करते हो। तो यहाँ पे हमने क्लियर किया लाइट
लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इसकी जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और हमने देखा कि इसको किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और आपको समझनी है कि जब भी लाइट आपकी ट्रेवल करती है ना, तो वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है, ध्यान से समझो, लाइट ने क्या किया, एक मीडियम से मीडियम 1 से मूव किया, कहां पे ट्रेवल किया, आपका मीडियम 2 में। तो ये वाली जो सिचुएशन है ना, इस केस में आपकी 2-3 चीजें बदलती हैं, यानी कि क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता, ये एक बुनियादी बात है, ठीक है, आपको इस बात को समझना है। जैसे अगर मैं बात करूं, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो जो लाइट का वेलोसिटी है ना बच्चों, वो आपका चेंज होगा, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा, आपका चेंज होगा। इसके साथ क्या चेंज होता है, लाइट का आपका जो वेवलेंथ है वो भी चेंज होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या बदलता है, क्या नहीं बदलता है। तो वेवलेंथ भी आपका चेंज होता है लाइट का, और क्या चेंज होता है, आपका वेलोसिटी भी चेंज होता है, ठीक है। क्या चेंज नहीं होता है, तो वो शब्द है आपका फ्रीक्वेंसी। यस, फ्रीक्वेंसी एक ऐसी टर्म है जो आपकी लाइट की चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये क्या है, लाइट की डज नॉट चेंज, ये आप लोग क्या कह सकते हो, डज नॉट चेंज। लाइट की वो प्रॉपर्टी जो चेंज नहीं होती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो कौन सी होती है आपकी, वो है आपका फ्रीक्वेंसी। कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने पढ़ी कि लाइट क्या होती है, ठीक है, लाइट से जुड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों ने समझा, ठीक है। ये सब कुछ बुनियादी बातें हैं। अब यहां से आप लोगों को क्लैरिटी हो पा रही होगी कि लाइट में आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, स्टडी क्या करना है। अब थोड़ा आगे जब चलोगे ना, तो यहाँ पे 2 शब्द आप लोग यूज करते हो बच्चों। पहला क्या है आपका लाइट का रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या होता है रिफ्रैक्शन। बुनियादी तौर पे मैं आपको आज समझाने वाला हूं, कोशिश करूंगा कि आपको रिफ्लेक्शन का मतलब समझा पाऊं मैं अपनी इस 20 मिनट की सीरीज में, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन को आप लोग समझेंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोग समझो, एक लाइन मैंने लिखी हुई है, अर्थ रिफ्लेक्ट करती है 30% ऑफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन, यानी कि सन से जो लाइट आई ना, उनका 30% क्या कर देती है, अर्थ रिफ्लेक्ट कर देती है। मैक्सिमम हर एक ऑब्जेक्ट इस धरती पे करीब करीब कुछ परसेंटेज ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, करीब 5-7% करते हैं। लेकिन अर्थ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपका 30% लाइट का क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि इसके ऊपर लाइट आएगी और टकरा के वापस से यूनिवर्स में चली जाएगी। सनलाइट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये अमेजिंग फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जैक्टली कितना यहाँ पे बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब ये जो शब्द है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि एग्जैक्टली आपका जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन को समझने से पहले आप लोग समझो, एक आप मिरर की टर्म्स में पढ़ो कि आप लोगों को एक डेफिनेशन पढ़ाई जाती है जिसको आप लोग बोलते हो आप लोग मिरर, ठीक है, जिसको हिंदी में आप लोग दर्पण कहते हो। आगे जाके जब आप लोग मिरर को समझते हो ना, तो वहां पे हम लोग एक लेंस की भी डेफिनेशन समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या समझना है, अभी के लिए आपको क्या समझना है, मिरर को समझना है, ठीक है। देखो मिरर का मतलब क्या होता है, मिरर का मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप लोग एक साइड से पेंट कर दो, एक साइड से अच्छे से पॉलिश किया हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, मिरर। एक सिंपल सा मैं मीनिंग आपको समझा रहा हूं, यहाँ पे यूज होने वाले मिरर की डेफिनेशन मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो मिरर आप किसी भी सरफेस को कह सकते हो, ठीक है। तो आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो एनी सरफेस दैट is polished by one side। आप लोग क्या कह सकते हो, जिसको क्या किया गया है, polished by one side and painted by another side। ये सेकंड डेफिनेशन है, and painted by, ध्यान से समझना मेरी बात, painted by अनदर साइड। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। एक ऐसी सरफेस जिसको आप लोगों ने एक साइड से पॉलिश कर दिया और एक साइड से पेंट कर दिया, तो इस तरीके का जो सरफेस बन के आता है ना, उसको आप लोग ऑप्टिक्स में क्या कहते हो, उसमें आप लोग मिरर कहते हो, ठीक है। अब आप थोड़ा और बारीकी से जाओगे तो आपको पता चलेगा, आप इस मिरर को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हो। एक आप लोग इसको कहते हो प्लेन मिरर, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया आपका प्लेन मिरर। दूसरा आप लोग क्या कहते हो, आप लोग इसको कहते हो आप लोग स्फेरिकल मिरर, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा आपका स्फेरिकल मिरर। तो मैंने दोनों चीजें बच्चों यहाँ पे लिखी, पहला क्या लिखा प्लेन मिरर, दूसरा क्या लिखा स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ पे मिरर क्योंकि पेंट भी होगा, पॉलिश भी होगा, पेंट भी होगा, पॉलिश भी होगा। अगर वो सरफेस आपकी प्लेन है तो कैसा बन जाएगा, प्लेन मिरर। अगर वो आपकी सरफेस स्फीयर का हिस्सा है तो कौन सा मिरर बन जाएगा, आपका स्फेरिकल। अगर आप लोग थोड़ा और फर्दर जाओगे बच्चों, तो आपको पता चलेगा स्फेरिकल की 2 कैटेगरी आगे आती है, 2
दो आपके टाइप्स बन जाते हैं, एक को आप लोग बोलते हो कॉनकेव और दूसरे को क्या बोलते हो आप लोग कॉन्वेक्स। ध्यान से समझ लो बच्चों, ठीक है। तो कौन सा मिरर हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, ये स्फेरिकल के पार्ट होते हैं। तो एक सिंपल सी टर्म्स आपको पता होने चाहिए, मिरर, मिरर क्या होता है, अगर वो कोई भी सरफेस जिसको पॉलिश और पेंट किया उसको क्या बोलते हैं आप लोग मिरर, अगर वो सरफेस प्लेन है तो उसको क्या बोला जाएगा प्लेन मिरर, अगर वो सरफेस आपकी स्फेरिकल का हिस्सा स्फीयर का हिस्सा है तो उसको क्या बोलोगे आप लोग स्फेरिकल मिरर। आगे हमने देखा इसके स्फेरिकल के दो हिस्से हो जाते हैं, कॉनकेव बन जाता है और दूसरा क्या बन जाता है आपका कॉन्वेक्स बन जाता है। आगे हम इनको भी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी किससे रिलेटेड, आपकी मिरर से रिलेटेड। अब मिरर को समझने की समझा क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे समझने वाले हैं आपका एक फिनोमिनन जो मैंने अभी आपको समझाया था, जिसको आप लोग क्या कहते हो, आप लोग कहते हो आपको रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे अभी कि एग्जैक्टली लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक मिरर की जरूरत रहेगी। ध्यान से समझना, मैंने एक प्लेन मिरर का यूज किया है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये प्लेन मिरर है। ये जो आपका साइन दिखा हुआ है आपको, ये इस तरीके से जो मैं कर रहा हूं, ये आपका पेंट दिखाता है, ठीक है। तो ये आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग इसको कह सकते हो कि बच्चों ये क्या है आपका, ये है आपका प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्या है आपका, ये पेंट है, ठीक है, ये पेंटेड साइड है, ठीक है, ये क्या है आपकी पेंटेड साइड है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब असल में होता क्या है बच्चों कि इस मिरर के ऊपर कोई भी लाइट आके गिरता है, लाइट का रे आके गिरता है। लेट अस कंसीडर ये वाला लाइट रे इसके ऊपर आके गिरा। अब आके गिरा तो होगा क्या, इसको एक साइड से पेंट और एक साइड से पॉलिश क्या है ना, तो टकरा के वापिस चला जाएगा, वापिस चला जाएगा तो कुछ इस तरीके से मूवमेंट करेगा, देखो ध्यान से, ठीक है। तो एक लाइट की रे आई, आके गिरी और एक चली गई, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक आपका जो मिरर है उसके साथ एक 90 डिग्री का आपका रे बन जाता है, ठीक है, जिसको जर्नली आप लोग एन और एन डैश से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। ये जो रे आपका रे है इसको बोलते हो आप लोग नॉर्मल रे। ध्यान से लिख लो, आप लोग क्या बोलोगे इसको, नॉर्मल रे, ठीक है। एक ऐसी रे जो आपकी मिरर के साथ, मिरर सरफेस के साथ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसको क्या बोलते हो आप लोग, उसको बोलते हो आप लोग इंसिडेंट, सॉरी नॉर्मल रे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो आई होप कि आपको क्लियर होगा, दो एंगल बने हुए हैं, इस एंगल को आई बोलते हो और इस एंगल को आप लोग आर बोलते हो, ठीक है। तो ये क्या है एंगल आई और ये क्या है आपका एंगल आर। अब ध्यान से समझना मेरी बात, जो मैं बातें आपको बता रहा हूं यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाती है। जो लाइट रे आके आपकी गिरती है बच्चों, उसको आप लोग इंसिडेंट रे बोलते हो। क्या बोलते हो आप लोग, इंसिडेंट रे, ठीक है। जो लाइट रे आके गिरती है उसको क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे। जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको क्या बोला आप लोगों ने, नॉर्मल बोला। और जो टकरा के चली गई ना बच्चों, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान से समझ लो, क्या बोलते हैं आप लोग, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो जो आके गिरती है, जो लाइट रे आके गिरती है उसको क्या बोला जाता है आपका इंसिडेंट रे। जो टकरा के चली जाती है उसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड रे। और एक ऐसी रे जो आपका 90 डिग्री बनाती है प्लेन मिरर के साथ, उसको क्या बोलते हो आप लोग, उसको बोलते हो आप लोग बेसिकली नॉर्मल रे। अब यहाँ पे दो एंगल बन गए, ठीक है। एक आपका एंगल आई है और एक आपका एंगल आर है। आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज दैट एंगल दैट इज एग्जिस्टिंग इन बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे। जो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में आपका एंगल लाई करता है ना, उसको आप लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हो, ठीक है। और जो आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल लाई करता है उसको क्या बोलते हो आप लोग, उसको आप लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हो, ठीक है। और ये एक बात आप लोग ध्यान से समझना, लाइट जिस मीडियम से आई थी, कंसिडर करो यहाँ पे एयर था तो जाएगी भी किसमें, आपका एयर में, ठीक है। तो ये जो आपका प्रॉपर प्रोसेस था ना, इस प्रोसेस को बच्चों क्या बोला जाता है, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें लाइट आती है, सरफेस से टकराती है और वापस उसी मीडियम में चली जाती है जहां से वो आई थी। तो इसको क्या बोला जाता है, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मिरर क्या होता है, कितने टाइप के मिरर होते हैं, इनके बारे में हम लोग इत्मीनान से आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस लेक्चर में समझो रिफ्लेक्शन का असल में मतलब क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बैक आओगे तो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ो जो मैंने बताई थी आपको, कि आपका बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। सरफेस से टकराने के बाद जब लाइट का जो रे है वो बाउंसिंग बैक करता है उसी मीडियम में जिस मीडियम से लाइट आया था, तो इसको क्या बोलते हो बच्चों, आप लोग रिफ्लेक्शन बोलते हो। एक इंपॉर्टेंट बात और आप लोग लिख सकते हो, आप लोग रिफ्लेक्शन को ऐसे भी कह सकते हो, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट। ध्यान से समझ लो बच्चों, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, बैक ऑफ लाइट, ठीक है, इन सेम मीडियम, ठीक है, इन प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, ठीक है, इन सेम मीडियम, ठीक है, इज कॉल्ड, आप लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग रिफ्लेक्शन, ठीक है। आप लोग क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्शन, ठीक है।
आई होप कि क्लियर हो गया होगा एग्जैक्टली कि रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। अब जब भी रिफ्लेक्शन होता है ना, तो रिफ्लेक्शन कुछ बुनियादी नियमों को फॉलो करता है, कुछ लॉज को फॉलो करता है, जिनको किस नाम से जाना जाता है बच्चों? हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला आपके रेज से जुड़ा हुआ है, दूसरा एंगल से जुड़ा हुआ है। अब आपका रेज से कैसे जुड़ा हुआ है, ध्यान से समझो कि आपका तीनों रे मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में लाई करती है। एक ही प्लेन का मतलब क्या होता है? लेट अस कंसीडर कि ये वाली मेरे पीछे वाली दीवार है, इसके ऊपर लाइट गिरी, तो इसी के ऊपर आपका गिरेगी, यानी कि इंसिडेंट रे इसी पे रहेगी, इसी से टकरा के आपका रिफ्लेक्टेड रे बनेगी और इसी सरफेस पे आपका नॉर्मल बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे लेफ्ट वाली दीवार पे लाइट आके गिरी और रिफ्लेक्ट आपकी राइट वाली हो रही है, लेफ्ट पे गिरी राइट पे हो रही है। ऐसा आपको कभी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। हमेशा क्या होगा, जिस दीवार पे गिरेगी, जिस सरफेस पे, जिस प्लेन पे इंसिडेंट रे गिरेगी ना, उसी पे आपका रिफ्लेक्टेड रे बनेगा और उसी पे क्या बनेगा? नॉर्मल। ये पहला नियम है बच्चों, बुनियादी नियम है। दूसरा नियम एंगल से जुड़ा हुआ है। ये एंगल से क्या जुड़ा हुआ है कि एंगल आई इज ऑलवेज एंगल टू द आर के इक्वल होता है। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं, ये मैंने क्लियर करवा दिया। ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई क्लियर, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब पहला नियम क्या कहता है, पहला लो क्या कहता है? पहला लो कहता है इंसिडेंट रे आपके सामने दिख रहा है, फिर आपकी रिफ्लेक्टेड रे और फिर आपका नॉर्मल लाई करता है सेम प्लेन में। ध्यान से समझो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द जो आपका रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। और आपका हमेशा एंगल आई किसके इक्वल होता है? एंगल आर के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन के केस में हमेशा फॉलो होता है। ठीक है, तो दोनों नियम है, ये पूछे जाते हैं अक्सर आपके एग्जामिनेशन में, तो आपको दोनों क्लियर करने हैं। ये बुनियादी बात मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको रिफ्लेक्शन समझा सकूं कि एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आई होप कि ये रिफ्लेक्शन से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स क्लियर होगी होंगी। अब आगे जब चलोगे ना बच्चों, तो रिफ्लेक्शन से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स हम और पढ़ेंगे। पहला एक तो शब्द आप लोग पढ़ोगे कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप लोग क्या पढ़ोगे? ऑब्जेक्ट। आप लोग कहोगे ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा, ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने वहां पे रखा। ठीक है, तो सबसे पहले समझो एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब हर वो चीज जो लाइट को गिव आउट करती है। ठीक है, क्या करती है? आपकी लाइट को गिव्स आउट करती है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? लाइट। ठीक है, सॉरी आप क्या बोलते हो? ऑब्जेक्ट। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे से लाइट टकरा के आप कैमरे तक पहुंची, तो आई एम द ऑब्जेक्ट। ये आपका लेक्चर स्टैंड यहाँ पे है, इससे लाइट टकरा के कैमरे में गई, तो ये क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी लाइट को गिव्स आउट करता है, कोई भी सरफेस, कोई भी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, क्या लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट आपकी कोई भी चीज हो सकती है। तो आप लोग क्या लिखोगे? आप लोग लिखोगे एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज। ठीक है, दैट गिव्स आउट द लाइट रे। ठीक है, दैट गिव्स आउट द लाइट रे। ध्यान से समझ लो, गिव्स आउट द लाइट रे, जो क्या करती है? आपकी लाइट रे को गिव्स आउट करती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हो बच्चों? उसको बोलते हो आप लोग बेसिकली, हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक टर्म में आप लोग, अगर आपने ये वाली टर्म नहीं पढ़ी तो आपने डेफिनेटली ये जरूर पढ़ा होगा, सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, आप लोग क्या कहते हो? सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, तो जो सोर्स है ना, वो सोर्स का मतलब भी क्या होता है? ऑब्जेक्ट, जो लाइट को रिलीज करता है। और मोस्ट कॉमनली आप लोगों ने दो सोर्स पढ़े होंगे, एक होता है आपका ल्यूमिनस सोर्स। ठीक है, और आपका दूसरा क्या होता है? आपका नॉन ल्यूमिनस। ध्यान से समझ लो, आपका दूसरा क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो आपका ल्यूमिनस क्या होता है और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है? ध्यान से समझो, जब ल्यूमिनस की बात करते हैं ना, तो जो सोर्स आपकी इमिट करता है खुद की लाइट। ठीक है, इमिट देयर ओन लाइट, जो आपकी खुद की लाइट इमिट करता है, ओन लाइट, जो खुद की लाइट इमिट करेगा, उसको क्या बोलोगे आप लोग? उसको बोलोगे आप लोग ल्यूमिनस। एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, जैसे आप लोग सन का एग्जांपल दे दो, जैसे आप लोग कैंडल का एग्जांपल दे दो, जैसे आप लोग किसी कैंडल के बाद आप लोग ले लो बल्ब का एग्जांपल दे दो। ये सभी वो रिसोर्सेज है या सोर्सेज है, फिर भी सभी ऑब्जेक्ट हैं जो क्या करते हैं? बेसिकली अपनी लाइट को इमिट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, जैसे हम हैं, ह्यूमन बीइंग है, हमारी अपनी लाइट नहीं होती, हम रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे? ह्यूमन लिख दो सीधा। ठीक है, आप लोग एनिमल्स लिख सकते हो। ठीक है, आप लोग बाकी और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आप लोग टेबल का एग्जांपल ले सकते हो, आप लोग चेयर का एग्जांपल ले सकते हो। एक और बात मैं आपको बता दूं, मून भी आपका नॉन ल्यूमिनियस है। असल में मून आपका सन की लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। सन की जो लाइट है उसको क्या करता है बच्चों? रिफ्रैक्ट करता है। अभी रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है,
तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो भी लाइट को गिव्स आउट करेगा, कोई भी चीज, उसको क्या बोल दोगे आप लोग, ऑब्जेक्ट बोल दोगे, या फिर इसको क्या बोला जाता है, आपका सोर्स भी बोला जाता है। दो तरीके के सोर्स है, ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस। बुनियादी सी बात है, जिनकी खुद की लाइट होती है, खुद की लाइट इमिट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप लोग, ल्यूमिनियस, और जो खुद की लाइट इमिट नहीं करते उनको क्या बोलते हैं आप लोग, नॉन ल्यूमिनियस। क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया होगा ल्यूमिनियस का क्या मतलब होता है, नॉन ल्यूमिनियस का क्या मतलब होता है। यहां पे बच्चों आप लोग ध्यान से समझना, एक शब्द और हम यूज करेंगे आगे जाके, जिसको आप लोग बोलते हो इमेज। यस, क्या बोलते हैं आप लोग, इमेज। अब इस इमेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इमेज भी दो तरीके की होती है आपकी, एक आपकी रियल और दूसरी क्या होती है आपकी वर्चुअल। अब इसको हम लोग आने वाले लेक्चर में समझेंगे, लेकिन ये बुनियादी काम है क्योंकि मेरा छोटा सा मीनिंग था, ताकि आप लोगों को ये कुछ बुनियादी चीजें समझा सको। ध्यान से समझो, जो इमेज है बच्चों, इस इमेज में एक बुनियादी बात यह है कि इमेज का मतलब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका लाइट क्या कर रहा है, गिव्स आउट कर रहा है, ठीक है, उसका दोबारा से बनना, रिप्रोडक्शन होना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, इमेज बोलते हो। ठीक है, चाहे वो लेंस के थ्रू हो, चाहे आपका मिरर के थ्रू हो। जैसे मैंने अपना चेहरा देखा अपने शीशे में, तो आई एम द ऑब्जेक्ट, मेरा रिप्रोडक्शन है वो। अगर मेरी परछाई है तो वो भी मेरा क्या है, रिप्रोडक्शन। अब उसको कोई मिरर कर सकता है, फिर कोई क्या कर सकता है, लेंस कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग इमेज की एक बुनियादी डेफिनेशन ये लिख सकते हो कि इमेज इज द रिप्रोडक्शन। इमेज क्या होता है आपका, रिप्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझ लो, रिप्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय एनी मिरर। ठीक है, आप लोग किससे कह सकते हो, आप मिरर से कह सकते हो, और आप लोग क्या कह सकते हो, लेंस। ठीक है, किसी भी मिरर और लेंस से जो आपका ऑब्जेक्ट का रिप्रोडक्शन होता है ना बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, इमेज। अगर वो रियली हुआ तो उसको रियल बोल दोगे, अगर हमें लगा कि ऐसा हुआ है लेकिन एक्चुअली नहीं हुआ तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, वर्चुअल। ठीक है, तो बुनियादी टर्म्स हैं जिनको हम लोग आने वाले लेक्चर में काफी अच्छे से समझने वाले हैं। ये 20 मिनट डीप डाइव सीरीज का मेरा मोटिव यही रहता है कि एक टॉपिक को थोड़ा अच्छे से आपको क्लैरिफाई किया जाए। वन शॉट में हम लोग लेंथ के कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग इतना डीप में नहीं जा सकते। वन शॉट भी मैंने इसके ऊपर बनाया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग वन शॉट को इत्मीनान से पढ़ सकते हो। लेकिन थोड़ा डिटेल में चाहते हो ना कि आउट ऑफ आउट लेके आना है, तो बच्चों ये छोटी छोटी टर्म्स को आपको समझना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, कितने टाइप की इमेजेस होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, कैसे कैसे नियम काम करता है रिफ्लेक्शन का। ठीक है, अब मिरर क्या होता है तब क्लियर होगा, लेंस क्या होता है तब ये क्लियर होगा, तभी तो आप लोग इनसे रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजी को क्या कर पाओगे, पढ़ पाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आपको रिफ्लेक्शन जैसा शब्द, लाइट क्या होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्या क्या उसके नियम होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, ये तमाम बातें आपको क्लियर होगी। इस सेशन में इतना ही, क्योंकि हम इस सेशन को ज्यादा लंबा नहीं कर सकते। मेरा मोटिव सिर्फ आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन समझाना था। सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्लास 10 के स्टूडेंट है तो पक्का से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस, वन शॉट लेक्चर, 20 मिनट डीप डाइव सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रेटजीज, सभी से रिलेटेड वीडियोस हमारे सबसे पहले अगर आपको मिल सके, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग रेस्ट करें। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।